हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड श्वान के साथ होती है, जिससे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके ट्विंस होंगे। वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में याद करने लगती है। फिर हमें 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर हम श्वान को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में थी। जब वो बिल भर रही होती है तो उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में पूछती है कि आखिर वो उसके सारे पैसे कैसे ले सकती है, क्योंकि वो पैसे उसने अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए जमा करके रखी थी। श्वान की मॉम उसे चिल्लाती है कि आखिर मैं तुम्हारे पैसे क्यों नहीं यूज कर सकती, और वैसे भी तुमने मुझसे और अपने भाई से दूर जाने के लिए कॉलेज में एडमिशन ली थी, और अब जो पैसे मैंने यूज कर ली हूँ वो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाले क्योंकि वो तुम्हारे भाई पे खर्च हो चुके। तो श्वान रोते हुए कहने लगती है कि अगर मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी तो मुझे निकाल दिया जाएगा, पर उसकी मॉम को इसकी कोई नहीं पड़ी होती है और वो कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि श्वान बहुत ही अपसेट होकर जॉब की तलाश में एक बार आई होती है और वो गार्ड से पूछती है कि यहाँ पर क्या उसे वेट्रेस की जॉब मिल सकती है। गार्ड श्वान को कुछ जवाब नहीं देता है और तभी यहाँ बार में हमारे इस ड्रामा के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम ये चिंग है और वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। गार्ड उसे देखकर जल्दी से श्वान को साइड करने लगता है और उसे ढकेल देता है और उसे कहता है कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं तो तुम रास्ता बीच में ब्लॉक नहीं कर सकती। और फिर ये गार्ड ये चिंग का वेलकम करने लगता है, पर ये चिंग ने ये देख चुका था, उसे बहुत ही गुस्सा आती है और वो इस गार्ड को फायर कर देता है। और फिर ये श्वान की तरफ देख ही रहा होता है कि इसका फ्रेंड कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये चिंग का फ्रेंड उसे समझा रहा होता है कि देखो अब तुम 29 साल के हो चुके हो, तुम्हारी मॉम ने मुझे ऑर्डर दी है कि मैं उनके लिए कोई डॉटर इन लॉ ढूंढ दूं, जो कि तुम तो उन्हें ढूंढ के नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी मॉम को ग्रैंड चिल्ड्रंस देखने, और तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है कि उसे संभालने के लिए कोई वारिस तो चाहिए ना, तो तुम्हें कुछ करना होगा। ये चिंग तो इसके लिए मान नहीं रहा होता है, पर इसका फ्रेंड कुछ लड़कियों को यहाँ पर बुला लेता है और ये चिंग को उनमें से चूज करने के लिए कहता है, पर ये चिंग को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसका फ्रेंड इन सारी लड़कियों को वापस भेज देता है और इसे फिर से मनाने लगता है। तो ये चिंग इसे कहता है कि मुझे ऐसे टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। तब यहाँ पर ये चिंग के फ्रेंड की नजर श्वान पे जाती है और ये उसे देखते ही समझ जाता है कि ये इतनी इनोसेंट लड़की है और वो सोच लेता है कि ये चिंग के लिए सही रहेगी। फिर ये वाइन में ड्रग मिला देता है और ये चिंग को दे देता है और ये चिंग की भी वाइन पीते हुए श्वान के ऊपर नजर जाती है। श्वान यहाँ बार में सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। तभी ये चिंग का फ्रेंड श्वान के पास आकर उसे ऑफर देने लगता है कि अगर वो उसका काम करेगी ना तो उसे वो काफी ज्यादा पैसे देगा और इसे बेनिफिट होगा। पर श्वान तो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है और ये इसे जाने नहीं दे रहा होता है। तो श्वान इसे चिल्लाती है कि मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी ये चिंग का फ्रेंड इसके हाथ में 10,000 रखता है और कहता है कि काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। श्वान सोचती है कि उसे अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। वो सोचती है कि अगर उसने जल्दी फीस नहीं भरी तो उसकी मॉम तो उसे वैसे भी बेच देगी पैसों के लिए और फिर ऐसे उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब तभी ये चिंग का फ्रेंड इसे कहता है कि देखो काम कर लो, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा और तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले। अब तभी हम यहाँ ये चिंग को देखते हैं जिसे ड्रग की वजह से काफी नशा चढ़ रहा होता है और तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे टाइप की लड़की पसंद आएगी। तभी ये चिंग की नजर श्वान पर जाती है और वो नशे में उसके पास आ जाता है और वो उसके ऊपर ही गिरने लगता है। तो श्वान उसकी हेल्प करती है। फिर ये चिंग उसे साथ ले जाने लगता है और यहाँ पर ये चिंग का फ्रेंड श्वान से कहता है कि जाओ और उसे अच्छे से सर्व करना। और फिर हम देखते हैं कि ये चिंग और श्वान नाइट स्पेंड कर लेते हैं और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। और तभी यहाँ हॉस्पिटल में ये चिंग का फ्रेंड श्वान को देख लेता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ फीमेल डॉक्टर से मिलने क्यों आई थी। वो श्वान से पूछने की कोशिश करता है पर ये इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती और यहाँ से भाग जाती है। पर ये चिंग का फ्रेंड डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछता है और फिर वो तुरंत ही ये चिंग के घर पहुंच जाता है और उसकी मॉम को गुड न्यूज देता है कि जिस लड़की ने उस रात ये चिंग के साथ नाइट स्पेंड की थी वो अब प्रेग्नेंट हो गई है और उसके ट्विंस होंगे। ये चिंग को बिलीव नहीं हो रहा होता है तो ये उसको और उसकी मॉम को रिपोर्ट दिखाता है। ये चिंग की मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये चिंग से कहती है कि ये हमारी फैमिली का खून है और हम इस बच्चे को सफर करने नहीं देंगे और उस लड़की को भी नहीं, इसलिए जल्दी से उस लड़की को हमारे घर ले आओ। ये चिंग याद करने लगता है कि श्वान ने इसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उससे बोली थी कि उसे बस उससे 5,000 चाहिए और कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि बस उससे अपने स्कूल की फीस भरनी है। पर ये सुनकर ये चिंग को लगा था कि वो पूरे 5 मिलियन मांग रही है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रूम से निकलकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे 5 मिलियन देने का कह देता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये चिंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा जो पैसों की लालची है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्वान जैसी अपने घर पहुंचती है तो वो अपने मॉम और भाई को बातें करते हुए सुनती है।
जो कि बड़े खुश हो रहे होते हैं कि उन लोगों ने श्वान की शादी फिक्स कर दी है और ब्राइड प्राइज में उन लोगों को 5 मिलियन मिल रहा है। तभी यहाँ पर श्वान आ जाती है और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो इसका भाई से चिल्लाता है कि तुम हमारे खिलाफ कैसे जा सकती हो, और अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो 5 मिलियन तुम हमें ला कर दो। और श्वान की मॉम से कहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा ही इसलिए करी हूँ ताकि मुझे ब्राइड प्राइज मिले, इसलिए शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो श्वान बता देती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद श्वान की मॉम और उसका भाई शॉक हो जाते हैं और ये लोग श्वान से पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है। युआन जब ये चिंग का नाम बताती है तो ये लोगों को बिलीव ही नहीं होता है और उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, इसकी वजह से उनका पैसों का लॉस हो जाएगा। इसलिए ये दोनों मिलकर श्वान के बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा मरने के बाद तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी। और ये लोग तो श्वान को घर के बाहर लाकर भी मार रहे होते हैं और यहाँ आसपास के सारे लोग ये सब देख कर बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ऐसी लड़की के साथ यही होना चाहिए, आखिर कोई शादी के पहले ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ हम यहाँ ये चिंग को देखते हैं, उसे बैंक से कॉल आता है और स्टाफ इसे कहती है कि जो आपने मिस श्वान को काट दिया था उसमें से उन्होंने कोई भी पैसा यूज नहीं करी है। ये सुनकर यो चिंग शॉक होता है और ये सोचता है कि इसने श्वान को गलत समझ लिया था क्योंकि वो तो पैसों की लालची निकली ही नहीं। ये चिंग तुरंत ही श्वान को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उसके घर के एड्रेस का पता करते हुए यहाँ पर भी पहुंच जाता है और रास्ते में यहाँ श्वान की मॉम और उसके भाई उसे मार रहे होते हैं और श्वान बस विश कर रही होती है कि काश कोई उसे यहाँ पर बचाने आ जाता। ये चिंग जैसे ही कार से निकलकर यहाँ पर आने लगता है तो ये सभी स्टॉप होकर उसे ही देख रहे होते। श्वान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो फाइनली यहाँ पर आ गया। श्वान का भाई ये चिंग से कहने लगता है कि मिस्टर ये चिंग आप तो इतने ज्यादा रिच है, आखिर आप हमारे स्लम एरिया में कैसे आ गए। अच्छा मैं समझ गया, इस लड़की ने आपका नाम खराब करने की कोशिश की है कि इसके पास जो बच्चा है वो आपका है, इसीलिए आप यहाँ पर इसे सबक सिखाने आए होंगे। तभी यहाँ पर ये चिंग का फ्रेंड श्वान के पास जाता है और उसे कहता है कि सिस्टर इन लो, ये चिंग और मैं यहाँ पर आपको पिक करने के लिए आए हैं। ये सुनकर तो श्वान का भाई और उसकी मॉम शॉक हो जाती हैं और फिर श्वान का भाई तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि मिस्टर ये चिंग हमें नहीं पता था कि ये सच कह रही थी और मैं तो बस अपनी सिस्टर के साथ मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत होना। ये चिंग गुस्से में कहता है कि तुम लोगों ने जो उसके साथ किया है उसकी तुम्हें डबल सजा मिलेगी। और फिर ये चिंग के ऑर्डर सुनने के बाद उसके गार्ड्स यहाँ पर श्वान की मॉम और उसके भाई को उठा के लेके जाते हैं उन्हें मारने के लिए। और फिर ये चिंग अपने फ्रेंड से कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेके चलो। अब यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब श्वान को होश आता है तो ये चिंग का फ्रेंड उसे अपने बारे में बताता है कि सिस्टर इन लॉ मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं ये चिंग का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और मेरा नाम लुओ है। श्वान कहती है कि मैं कोई तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ, मुझे ऐसा मत बोलो, और आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों लाया हुआ है। तो ये चिंग का फ्रेंड इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले, हमने बस तुम्हें यहाँ DNA टेस्ट के लिए लेकर आए, अगर ये बच्चा सच में ये चिंग का हुआ तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और DNA टेस्ट रिजल्ट बता देता है कि ये सच में ये चिंग का बेबी है। फिर श्वान तो इस बेबी को रखने के लिए मान नहीं रही होती है, तभी यहाँ पर ये चिंग पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये डिसीजन तुम नहीं लोगी। वो इसे समझाता है कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा और इस बेबी को तो रखना ही होगा और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे खाने पीने पहनने और सारी चीजों का इंतजाम मैं ही करूंगा और तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी। ये सुनकर श्वान तो शॉक हो जाती है और फिर ये चिंग श्वान को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी मेट्स इन लोग का वेलकम करती है और ये चिंग श्वान को शावर लेकर रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देता है और वो अपनी सारी मेट को समझा देता है कि अब से श्वान उसकी वाइफ है तो वो लोगों से अच्छे से ट्रीट करे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेट श्वान को उसका रूम दिखा देती है और उसे समझा देती है कि उसे जो भी चीज चाहिए होगी वो उसके लिए बोल सकती है। फिर मेट के जाते ही श्वान AC को ऑफ कर देती है, ये सोचकर कि इसका बिल कितना ज्यादा आ रहा होगा और ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चिंग की मॉम को श्वान के पेरेंट्स पर गुस्सा आ रहा होता है। वो ये चिंग से कह रही होती है कि आखिर इस दुनिया में कोई कैसे ऐसा हो सकता है जो अपनी बेटी को इस तरीके से ट्रीट करे। ये चिंग की मॉम उसे ऑर्डर देती है कि अब से तुम उस लड़की का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे क्योंकि उसके पास हमारी फैमिली का खून है। फिर ये चिंग की मॉम श्वान को देखना चाह रही होती है तो ये चिंग अपनी मॉम के साथ मिलकर श्वान के रूम में आ जाता है। ये सभी देखते हैं कि AC ऑफ है और वो बेचारी गर्मी में लेटी हुई है। ये चिंग ये देखकर श्वान की केयर करने लगता है और तभी अचानक से श्वान को होश आ जाता है तो वो इन लोग को देख के डर जाती है। तो ये चिंग की मॉम से समझाती है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे से रहो और यहाँ पे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारे पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं है ना, तो चलो हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। तो श्वान कहती है कि ओल्ड मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है,
पर ये चिंग की मॉम नहीं मानती। वो कहती है कि शॉपिंग पे तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर शुआन ये चिंग और उसकी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाती है और यहाँ पर ये चिंग की मॉम शुआन के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीद देती है, जिसके लिए वो मना कर रही होती है, पर वो नहीं मानती और उसके लिए सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारी चीजें खरीद देती है। फिर घर आने के बाद शुआन के लिए एक लग्जरी खाना प्रिपेयर होता है और ये चिंग की मॉम उसे कहती है कि वो अच्छे से जो चाहे वो खा सकती है। फिर ये चिंग शुआन को अपनी तरफ से कार्ड दे रहा होता है ताकि वो कुछ खर्चा करना चाहे तो कर सकती है, पर शुआन मना कर रही होती है और उसे कार्ड वापस करने लगती है। तो ये चिंग की मॉम उसे कार्ड वापस करती है और कहती है कि ये चिंग ने तुम्हें खर्चे के लिए दिया है तो इसे अपने पास ही रखो और फिक्र मत करो, अब से हमारी फैमिली तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर ये चिंग कहता है कि खाने के बाद तुम रेस्ट करने चले जाना, कल मैं तुम्हें कॉलेज लेके चलूंगा। तो शुआन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद बस से चली जाऊंगी। तो ये चिंग कहता है कि मैंने बोला ना मेरी मर्जी चलेगी, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुआन अपने कॉलेज में होती है और यहाँ पर उसकी क्लासमेट्स उसके बारे में नोटिस करने लगते हैं कि पहले तो वो गरीब जैसे कपड़े पहन के आया करती थी और अब इतने रिच वाले कपड़े पहनना करती है और उसके कपड़े देखकर लग रहा है कि वो तो लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े हैं। फिर ये सभी शुआन को बुली करने लगते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि ये तो सच में महंगे वाले कपड़े हैं। ये लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या उसका किसी रिच बंदे के साथ अफेयर चल रहा है और उसने इसे सपोर्ट करके रखा है और उसके ऊपर पैसा लुटा रहा है। शुआन इन सभी को चिल्लाती है कि तुम लोग मेरे बारे में कुछ भी झूठा मत फैलाओ और फिर ये तीनों मिलकर शुआन को बहुत ही ज्यादा बुली करने लगते हैं और इसका बाल नोच रहे होते हैं। शुआन इन लोग से बचने की कोशिश कर रही होती है और ये लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने किसी ओल्ड मैन को फंसा ली हो तो अब तुम बहुत ही अच्छी लाइफ जियोगी? बिल्कुल भी नहीं, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा होगा। तब यहाँ पर शुआन को वॉमिटिंग होने लगती है और ये लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई और ये बच्चा जरूर उस ओल्ड मैन का होगा जो तुम पर पैसे खर्च कर रहा है। शुआन इन लोग को चिल्लाती है और वो अपने कॉलेज से बाहर आ जाती है। यहाँ पर ये चिंग इसे पिक करने के लिए आया होता है और इसका ऐसा हाल देखकर ये चिंग इसे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने बुली किया? तो ये कहती है कि किसी ने भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आजकल मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है। तो ये चिंग पूछता है कि लगता है तुम आजकल बहुत ही ज्यादा प्रेशर में हो। तो शुआन कहती है कि हाँ, मैं रोज ही बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ, मैं कॉलेज की पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और मेरी हेल्थ भी रोज ही खराब रहती है। तो ये चिंग इसे सजेस्ट करता है कि तुम अपनी हेल्थ की ध्यान रखने के लिए कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाओ। तो शुआन इसके लिए मना करती है। वो कहती है कि मैं ऐसे कॉलेज से नहीं निकल सकती, जो पैसे मैंने अपने कॉलेज के लिए भर चुकी हूँ वो सारे वेस्ट हो जाएंगे और मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये चिंग कहता है कि लेकिन अभी जो तुम्हारी हालत है इसमें तुम कॉलेज आने लायक नहीं हो। तो शुआन कहती है कि मेरी ये जो हालत हुई है सब तुम्हारी वजह से तो हुई है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हो, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ऐसा बोलते हुए इसे काफी सारी बातें सुनाती है और रोने लग जाती है। फिर ये चिंग इसे चुप कराने लगता है और वो अपने हैंडकरचीफ से इसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ की फिक्र कर रहा था। और फिर ये इसे हक करके कहता है कि सॉरी, अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो शुआन कहती है कि पहले हम कार में बैठ जाते हैं फिर बात करते हैं। तो ये चिंग इसे लेकर कार में आ जाता है और फिर वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाऊंगी। तो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो जाओ। तो शुआन फिर से कहती है कि अब मैंने मन बना ली हूँ, मैं सच में ड्रॉप आउट होना चाहती हूँ, मेरी हेल्थ सच में ठीक नहीं रहती है और मुझे रोज ही वॉमिटिंग होती है और मेरे क्लासमेट भी मुझ पे शक कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे इस हाल के बारे में सभी को पता लगे, इसलिए अच्छा ही होगा कि मैं अभी कॉलेज ना जाऊं। तो ये चिंग कहता है कि तुमने सही डिसीजन ली हो। फिर शुआन से थैंक यू कहने लगती है उसकी सपोर्ट के लिए और फिर हम देखते हैं कि ये चिंग शुआन को लेकर घर आ जाता है और ये चिंग की मॉम ये देखकर खुश होती है कि उसने शुआन का हाथ पकड़ा हुआ है। यहाँ पर ये चिंग की मॉम शुआन को बैठने के लिए कहती है, पर ये चिंग शुआन का हाथ नहीं छोड़ता और वो भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। ये चिंग की मॉम शुआन से इस बारे में बात कर रही होती है कि उसकी हेल्थ अभी कैसी है और वो अच्छा फील कर रही है कि नहीं, और वो उसे ये भी बताती है कि उन्होंने उसके लिए 2 नर्स हायर करी है जो कि उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नर्स ये चिंग को इस बारे में बताती है कि अब से शुआन को रोज तेल का मसाज करने की जरूरत है, तो वो उसका हस्बैंड है तो ये काम उसे ही करना चाहिए। तो ये चिंग तो इसके लिए तुरंत ही मान जाता है। जब शुआन शावर लेकर बाहर आती है तो ये चिंग उससे बताता है कि अब उसे ऑयल से मसाज करने की जरूरत है। तो शुआन इसे ऑयल मांगने लगती है पर ये चिंग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। शुआन तो पहले उसे कितना मना करती है पर ये नहीं मानता और कहता है कि मैं ही लगाऊंगा। पर जब ये लगाना शुरू करता है तो शुआन बहुत ही ज्यादा शाय हो जाती है और वो उसे कह देती है कि उसे लगाने की जरूरत नहीं है, वो नर्स को कहकर लगवा लेगी। तो ये चिंग भी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शुआन की जो तीनों क्लासमेट्स होती हैं जो उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही थी
वो उसके बारे में ये न्यूज़ वायरल कर देती है कि उसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है जो कि उसके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है। अब कॉलेज के सारे लोग ये न्यूज़ देख लेते हैं और शिवान भी जब ये न्यूज़ देखती है तो इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये सोचती है कि आखिर वो लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिवान सोचती है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या मैं गरीब हूँ इसलिए, और या मैं लग्जरियस लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकती इसलिए, आखिर कोई किसी को इतना हर्ट कैसे कर सकता है। और फिर शिवान को अपनी क्लासमेट नैना का कॉल भी आ जाता है और शिवान से पूछ लेती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम स्कूल छोड़कर उस ओल्ड मैन के साथ मजे कर रही हो और मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो इतनी आसानी से रिच हो रहे हैं। शिवान कहती है कि देखो उस पोस्ट को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पर नैना इसके लिए नहीं मानती और वो तो इसी ही धमकी देने लगती है कि अब उसके साथ और भी बुरा होने वाला है क्योंकि उसने उसकी मॉम और भाई को उसका एड्रेस बता दिए और अब वो लोग यहाँ पर आकर हंगामा करेंगे। नैना इसे कहती है कि अब शो तो अभी स्टार्ट हुआ है, देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर उसका कॉल कट होते ही शिवान को यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आने लगता है और ये बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। शिवान उनका कॉल उठा लेती है तो उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक रिच बंदे के साथ चली जाओगी तो हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस रिच बंदे ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए है ना वो सारे मुझे दो और सोचना भी मत एक भी पैसा कम देने की, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। शिवान कह देती है कि मॉम मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पर इसकी मॉम बिलीव नहीं करती और कहती है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ी हूँ, अगर तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं की ना तो मैं यहीं पर ही हंगामे करूंगी। शिवान डर जाती है और वो बालकनी से झाँक कर देखती है कि उसकी मॉम और भाई सच में नीचे खड़े हुए। शिवान की मॉम से कहती है कि मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो देखना कि हम लोग क्या करते हैं, हम तुम्हारे बारे में सारी बुरी चीजें सभी को बता देंगे। शिवान बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो याद करती है कि ये चिंग ने उसे एक कार्ड दिया था। वो कार्ड को निकालकर सोचती है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो इस पैसे को हाथ लगाएगी। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम को 20,000 ट्रांसफर कर देती है तो उसकी मॉम बिल्कुल खुश नहीं होती, कहती है कि सिर्फ 20,000, इतने रिच मैन ने तुम्हें अपने पास रखा हुआ है और वो तुम्हें सिर्फ इतना सा पैसे तो नहीं देता होगा। वो उसे कहती है कि तुम्हें 1 मिलियन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन आज ही खराब कर दूंगी। तो शिवान कहती है कि मॉम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप मुझे थोड़ा टाइम दो। तो इसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ आज दोपहर का ही टाइम दे रही हूँ, शाम 7 बजे तक मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, अगर तुमने ट्रांसफर नहीं करी तो तुम बचोगी नहीं। फिर शिवान बहुत ही अपसेट हो जाती है और सोचती है कि यार लगता है अब मुझे ये चिंग से पैसे मांगने ही पड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चिंग ने शिवान के लिए पूरे 30 मिलियन का नेकलेस खरीदा होता है और वो बहुत ही खुश होता है कि वो इस नेकलेस को उसे गिफ्ट देने वाला है। फिर इसके बाद ये चिंग जैसे घर पहुंचता है तो शिवान इसके सामने इसके स्लीपर रखने लगती है। तो ये चिंग कहता है कि आखिर ये काम तुम क्यों कर रही हो, ये तो सर्वेंट का काम है। तो ये चिंग कहती है कि मैंने सारे सर्वेंट को यहाँ से भेज दी हूँ। तो ये चिंग पूछता है कि आखिर ये किस लिए। तो शिवान कहती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए था। ये सुनते के साथ ही ये चिंग इसे किस कर लेता है और शिवान शॉक हो जाती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये कहता है कि तुम्ही ने तो बोली ना कि तुम्हें मैं चाहिए। तो शिवान कहती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और फिर ये देख रही होती है कि ये चिंग इसे देखकर स्माइल कर रहा है। ये सोचती है कि यार पहले तो वो बहुत ही कोल्ड हुआ करता था और आज तक उसने उसे ऐसे कभी स्माइल नहीं किया और शिवान खुश होती है कि ये स्माइल करते हुए ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर ये चिंग वापस से शिवान से इस बारे में पूछता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो शिवानी से बताती है कि एक्चुअली आज मेरी मॉम ने कॉल की थी और वो मुझसे 1 मिलियन मांग रही है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दी तो वो मेरे और तुम्हारे बारे में सभी को बता देंगी। ऐसे ही मेरे बारे में बहुत सारी रूमर्स फैल चुकी है, तो क्या तुम प्लीज इस मैटर में मेरी हेल्प करोगे। वैसे भी बताती है कि आज मेरी एक क्लासमेट नैना ने मेरे बारे में रूमर्स फैला दिए और मेरे बारे में झूठी पोस्ट कर दी है, जिसके बाद सभी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद ये चिंग इसे चुप कराता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो उसे बेबी कह रहा होता है तो शिवान तो शॉक हो जाती है, कहती है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो ये चिंग फिर से कहता है तो शिवान कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लग रहे हो, तुम बदल चुके हो। तो ये चिंग कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बदल गया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। तो शिवान तो शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या तुम ये सब इस बेबी की वजह से कर रहे हो। देखो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये पोजीशन तुम्हें उस लड़की के लिए छोड़ना चाहिए जिसे तुम सच में पसंद करोगे। तो ये चिंग कहता है कि मेरी वाइफ की पोजीशन सिर्फ तुम्हारी होगी क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तो शिवान कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो ये कहता है कि तुम कोई भी चीज की फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये चिंग अपने 2 खास बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उन्हें काम देता है कि जो भी लोग उसकी वाइफ को बुली कर रहे हैं वो सारे लोगों से निपटे। फिर हम देखते हैं कि ये चिंग के गार्ड्स गुंडों को लेकर शिवान की 3 क्लासमेट और उसके मॉम और उसके भाई को यहाँ किडनैप कर लेते हैं और इन सभी को बारी बारी करके सबक सिखाते हैं।
और फिर ये चिंग का गार्ड उसे बता देता है कि वो उन सारे लोगों से निपट चुका है और अभी भी उन लोग को कैद करके रखा है। तभी श्वान यहाँ पर आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है। फिर ये चिंग भी इसे वही जगह पे ले आता है और फिर ये लोग श्वान के सामने ही उसकी मॉम को मार रहे होते हैं और श्वान की मॉम रोती हुई कहने लग जाती है कि देखो तुम इन लोगों को रुकवा दो, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मैं अगली बार से तुम्हें कभी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगी। पर श्वान उनकी कोई बात नहीं सुनती है और यहाँ पर ये चिंग श्वान को इस बारे में बताने लगता है कि उसकी जिस क्लासमेट नैना ने उसके बारे में फेक रूमर पोस्ट करी थी, उसने उसकी डैड की कंपनी का ही लॉस करवा दिया है और अब वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए। और ये चिंग बताता है कि उसने बाकियों के साथ क्या क्या किया और श्वान से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रही है। तो श्वान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो। फिर वो इसे कहती है कि अब तुम इन लोग को छोड़ दो। तो ये चिंग मान जाता है, कहता है कि जैसा तुम कहो। फिर श्वान कहती है कि क्या तुम मेरी एक और हेल्प कर सकते हो, मेरी मॉम ने मुझे 19 सालों तक टॉर्चर करी है, तो क्या तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवाने में हेल्प करोगी। तो ये चिंग कहता है कि हाँ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो श्वान कहती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो ये चिंग कहता है कि मैंने तो अभी बताया भी नहीं कि मेरी शर्त क्या है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते थे ना, ये लो पकड़ लो। तो ये चिंग कहता है कि मैं सिंपली तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहता था। तो श्वान कहती है कि फिर आखिर तुम क्या करना चाहते थे। ये चिंग जैसे ही बताने जा रहा होता है तो ये जल्दी से इसका मुंह बंद कर देती और कहती है कि हम घर चल के बात करते हैं। फिर इसके बाद जब ये चिंग और श्वान घर आ जाती हैं तो श्वान से पूछती है कि अब बताओ मुझे कि तुम्हारी क्या शर्त है। ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो श्वान कहती है कि क्या हम कोई दूसरी शर्त नहीं रख सकते। ये चिंग कहता है कि नहीं, मुझे यही शर्त चाहिए और तुम फिक्र मत करो, हम सिर्फ सोएंगे। तो श्वान कहती है कि क्या सच्ची में सिर्फ सोना है। तो ये चिंग कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर श्वान मान जाती है तो ये चिंग जल्दी से उसे उठा लेता है। तो ये चिंग कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ये कहता है कि अभी हम रूम में चल रहे हैं। नेक्स्ट डे ये चिंग अपने ऑफिस में होता है और तभी एक बंदा यहाँ पर आकर उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देता है और कहता है कि जैसा आपने सोचा था डीएनए टेस्ट रिजल्ट वही है और इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, ये रियल है। फिर इसके बाद ये चिंग घर पहुंचने के बाद श्वान से कहता है कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए। श्वान इसे देखते के साथ ही विश करने लगती है कि काश इस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट वही हो जो मैंने एक्सपेक्ट करी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये फैमिली मेरी रियल फैमिली ना हो। इतने सालों से मुझे बहुत ही सफर करना पड़ा है और मेरी फैमिली ने मुझे कभी खुश नहीं रखी है। फिर श्वान डीएनए टेस्ट रिपोर्ट खोलने में डरी होती है और वो ये चिंग से कहती है कि क्या तुम इसे खोलने में मेरी हेल्प करोगे। तो ये चिंग जल्दी से इसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाने लगता है और श्वान अपनी आंखें छुपा रही होती है। तो ये कहता है कि कॉन्फिडेंस के साथ इसे देखो। फिर श्वान तो रिजल्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच में असली है। फिर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेकिन फिर श्वान तुरंत ही सोचने लगती है कि अगर ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है तो आखिर मेरे असली पेरेंट्स है कौन। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ श्वान की फेक मॉम को देखते हैं। उनका बेटा उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आज जो उसकी हालत हुई है सब उसकी वजह से हुई है। तभी यहाँ पर ये चिंग का गार्ड पहुंच जाता है और ये श्वान की फेक मॉम को मारते हुए उसे पूछने लगता है कि आखिर श्वान के असली पेरेंट्स है कौन और वो उसे कैसे मिली ये वो बता दे। पर ये तो पहले बोलने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है तो ये लोग इसे खूब मारते हैं। फिर ये बताने के लिए तैयार हो जाती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसकी जो बेटी हुई थी वो मरी हुई पैदा होती है। तो ये डॉक्टर को मनाने लगती है कि अगर ऐसी बात रही तो उसकी मदर इन लॉ से छोड़ेगी नहीं। इसलिए ये डॉक्टर को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो डॉक्टर इन पैसों के बदले में किसी और लेडी की बच्ची चुरा कर इसे दे देती है। अब यहाँ पर गार्ड श्वान की फेक मॉम से पूछता है कि आखिर श्वान के रियल पेरेंट्स का नाम क्या है। तो ये उन लोगों का नाम भी बता देती है। फिर गार्ड श्वान के रियल पेरेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्वान देखती है कि ये चिंग का गार्ड उसे फिर से मिलने आया है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये चिंग से पूछती है कि मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ पता लग गया है ना। तो ये चिंग अपनी मॉम से कहता है कि श्वान को वैसे भी किसी ना किसी दिन सच पता लग जाना ही है तो हम उसे आज ही बता देते। फिर गार्डी से बताता है कि जब वो छोटी थी तभी उसकी फेक मॉम ने उसे चुरा ली थी, जिसके बाद उसकी असली मॉम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उनकी जल्द ही मौत हो गई। और फिर कुछ टाइम बाद उसके डैड की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनने के बाद श्वान बहुत ही अपसेट हो जाती है और रोने लगती है और वो अपनी फेक मॉम को ब्लेम करने लग जाती है कि उसी की वजह से मेरे पेरेंट्स की मौत हुई है। अगर उसने मुझे ना चुराई होती तो आज मैं अपने पेरेंट्स के साथ होती और उन्होंने मुझे लाड प्यार करके बड़ा किया होता, ना कि उस औरत की तरह मुझे कैद करके। उसने बस मुझे इतने सालों से अपना गुलाम बना के रखी थी और वो दोनों मरना डिजर्व करते हैं। और फिर श्वान इतना ज्यादा रोने लग जाती है कि वो बेहोश हो जाती है और फिर ये चिंग उसकी फिक्र करने लगता है और जल्दी से वो डॉक्टर को बुलाता है उसका चेकअप करने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि श्वान अपने मॉम डैड की ग्रेव पर जाती है और उनके लिए रो रही होती है और ये चिंग और उसकी मॉम श्वान के मॉम डैड से कह रहे होते हैं कि वो तो अब जिंदा नहीं है लेकिन ये लोग उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे
और शुआन भी अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि आप लोग मेरी फिक्र मत करना, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास भी 2 बेबी है और मैं उनके साथ आप लोगों से हमेशा मिलने आया करूंगी। फिर इसके बाद ये चिंग शुआन को यहाँ से ले जाने लगता है और शुआन को अपनी फेक मॉम के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसी की वजह से उसके पेरेंट्स की जान गई है। शुआन ये चिंग से कहती है कि हमने जो उन्हें पिछली बार पनिशमेंट दिए थे वो तो कुछ भी नहीं थी, मैं उनको इससे भी बड़ी सजा देना चाहती हूँ। फिर हम यहाँ शुआन की फेक मॉम को देखते हैं। उसका बेटा उसे अपने सारे कपड़े देकर धुलने के लिए कह रहा होता है और यहाँ पर सभी पब्लिक इन लोग को देखकर बातें कर रही होती है कि ये औरत यही डिजर्व करती है। यहाँ पर ये कहने लगती है कि हमारे पास तो वॉशिंग मशीन है, तो तुम मुझे हाथ से धोने के लिए क्यों कह रहे हो। ये कहता है कि ये आपकी गलती की सजा है, खुद तो ये सब करी और मुझे भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर ली। अब तभी यहाँ पर ये चिंग शुआन के साथ पहुंच जाती है और इसकी फेक मॉम रोते हुए एक्टिंग करने लगती है और उसका नाम ले रही होती है। तो गाड़ी से एक स्लैप लगाता है और कहता है कि नाम नहीं बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट से बात करो। फिर ये शुआन को मैडम कहने लग जाती है और उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें इतने सालों से पाली हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी। फिर शुआन का फेक ब्रदर भी कहने लगता है कि हम लोगों ने इतने सालों से तुम्हारा खर्चा उठाया, तुम्हें खिलाया पिलाया और तुम्हारी स्कूल फीस भी तो भरी थी, वो सब तुम कैसे भूल सकती हो। देखो आज हमारी लाइफ कितनी खराब हो गई है, तो क्या तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी। अब सभी लोग हमारी कितनी बुराई करते हैं और हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो शुआन भी कहती है कि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि तुम लोगों ने मुझे इतने सालों से किस तरीके से ट्रीट किया है। खाने के लिए आप लोग सिर्फ मुझे लेफ्ट ओवर्स दिया करते थे और 19 सालों तक मैंने सिर्फ ज़मीन पर ही सोई हूँ। और रही बात स्कूल और कॉलेज की, तो उनके सारे खर्चे भी मैंने ही काम करके पूरे करी हूँ, आप लोगों ने कुछ नहीं करे। तो इसका फेक ब्रदर कहता है कि लेकिन है तो हम लोग तुम्हारे फैमिली ना, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम एक आउटसाइडर के साथ मिल गई हो और अपनी फैमिली को इस तरीके से ट्रीट कर रही हो, सोचो तुम कैसी हो। तो गाड़ी से एक स्लैप लगाता है और शुआन इन लोग से कहती है कि क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग सच में मेरी फैमिली हो। शुआन इन लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को मारा है और तुम्हारी वजह से ही मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया गया, तो आखिर तुम इसका पेबैक कैसे करोगी। तो इसकी फेक मॉम कहती है कि तुम्हें बस इतनी चीज की पड़ी है, लेकिन ये नहीं पड़ी कि मैंने इतने सालों से तुम्हें पाला है। तो शुआन कहती है कि अगर आज मेरे सगे पेरेंट्स जिंदा होते और तुमने मुझे रिप्लेस ना की होती, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत होती कि तुम मुझे पालो। मेरे पेरेंट्स मेरा अच्छे से ख्याल रख लेते, मुझे तुम्हारी कभी जरूरत ही ना होती। तो शुआन का फेक ब्रदर कहने लगता है कि लेकिन मैं तो इसमें इनोसेंट हूँ ना, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तो तुमने मेरे साथ ऐसा बदला क्यों ली। और वैसे भी इतने सालों से मेरी फैमिली ने तुम्हें पाला है, नहीं तो तुम तो अब तक कहीं मर चुकी होती। तो यहाँ पर गाड़ी से धमकी देता है कि अगर तुमने हमारी मैडम के बारे में एक और कुछ बोला ना, तो तुम्हारी जबान ही काट दी जाएगी। तो इसका फेक ब्रदर तो डर के अपना मुंह बंद कर लेता है और शुआन कहती है कि तुम रहने दो, मैं अपने पेरेंट्स का बदला खुद लूंगी। तो गाड़ी से चाकू देकर इन लोगों को मारने के लिए कहता है। शुआन चाकू लेते हुए डर रही होती है, तो दूसरा गार्ड कहता है कि मैडम आप ये काम हमें दे सकती हो, हम लोग इन लोगों को अभी मार देंगे। फिर शुआन चाकू लेकर इन लोगों को डराने लग जाती है। तो इसका फेक ब्रदर तो तुरंत ही कहने लगता है कि देखो मैंने तो कुछ नहीं किया था, सब मेरी मॉम ने की थी और इसी ने ही तुम्हें अब तक टॉर्चर करी है, तो तुम इसी से ही बदला लो। तो इसकी मॉम रोते हुए कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए की थी ताकि तुम्हारा फ्यूचर बना सकूं, और तुम अब मुझ पे इल्जाम डाले दे रहे हो। अगर मैंने कभी तुम्हारा अच्छा ना सोची होती तो मैं कभी शुआन के साथ बुरा करती ही नहीं। शुआन इन लोगों को डराने लग जाती है और वो इन लोग की तरफ चाकू लेकर बढ़ रही होती है। तभी ये चिंग इसे रोक देता है और ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए ये चीज मैं हैंडल कर रहा हूँ। ये चिंग ने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बुलाया होता है और पुलिस ऑफिसर शुआन की फेक मॉम और उसके फेक ब्रदर को अरेस्ट कर रहे होते हैं, ये कहकर कि उन्होंने शुआन को चुराए हैं और उसे इतने सालों से बुरी तरीके से ट्रीट करे। और फिर उन लोग को अरेस्ट होता हुआ देखकर शुआन को खुशी महसूस होती है और वो सोचती है कि अब उसका इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये चिंग और उसकी मॉम शुआन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और शुआन ने ये चिंग की मॉम और उसके लिए केक बनाई होती है जो कि उन लोग को बहुत ही पसंद आता है। फिर ये लोग बाहर वॉक करने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से शुआन का पेट दुखने लगता है और ये लोग उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आते हैं और डरते हुए विश कर रहे होते हैं कि शुआन और उसके बेबी को कुछ ना हो। फिर शुआन ऑपरेशन रूम में होती है और यहाँ पर ये लोग बाहर उसका वेट करे जा रहे होते हैं और फिर शुआन के फाइनली ट्विंस हो जाते हैं और वो दोनों ही सेफ होते हैं। शुआन को जब होश आता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये चिंग से कहती है कि हमारे बेबी कितने क्यूट है। तो ये चिंग कहता है कि हाँ, लड़की तुम्हारी तरह और लड़का मेरी तरह है। फिर शुआन कहती है कि क्या तुमने हमारे बेबीज के नाम डिसाइड करे। तो ये कहता है कि वो तुम डिसाइड करोगी। तो शुआन दोनों बेबीज के नाम रख देती है और फिर ये चिंगी से बताता है कि वो बच्चों के आने की खुशी में 100 डे पार्टी रखने वाला है। फिर हम देखते हैं कि सभी को पार्टी का इन्विटेशन पहुंच जाता है और एक लड़की जिसका नाम शावे होता है, जैसे उसे पता लगता है कि ये चिंग का बेबी भी हो गया है तो ये काफी शॉक होती है। फिर नेक्स्ट डे हम पार्टी में देखते हैं कि ये चिंग शुआन के बारे में अनाउंस करता है कि वो उसकी फियांसी है और उसकी बेबी की मॉम। और ये सब देखकर वे को बहुत ही गुस्सा आता है
श्वान को देखते हुए ये चिंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फियांसी है, तुम मुझे इससे मिलवाओगे नहीं। तो ये चिंग इसे श्वान के बारे में बताता है और फिर श्वान वे को हेलो कहने लगती है। तो वे अपने बारे में बताने लगती है कि तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं और ये चिंग तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और फिर वे श्वान से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो और ये चिंग मिले कैसे। श्वान इसका जवाब देने जा रही होती है कि तभी ये चिंग बीच में वे से कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो वो प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है और ये चिंग ऐसे उसका टॉपिक घुमा देता है और फिर वो श्वान को स्वीट खिलाने लगता है जो कि वो नहीं खा रही होती है और कहती है कि मैं अपने हाथ से खा लूंगी, पर ये नहीं मानता और अपने हाथ से खिला रहा होता है। ये देखकर वे जेलस होकर चली जाती है। फिर वे के जाने के बाद श्वान उसकी तारीफ करने लगती है कि वो कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी लग रही थी और मुझे भी इसकी तरह ऐसे ही सक्सेसफुल बनना है। ये चिंगी से कहता है कि तुम्हें वो अच्छी लग रही है, लेकिन असल में कुछ लोग बाहर से दिखने में अच्छे होते हैं लेकिन दिल के नहीं। तो श्वान कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, सबको इतना बुरा नहीं होता, ऐसा मत सोचो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि श्वान जब ये चिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर ये चिंग नहीं बल्कि उसकी सीट पर वे बैठी हुई है। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वे से कहती है कि मैं ये चिंग की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती। पर शानी से समझाती है कि तुम यहाँ से उठ जाओ क्योंकि ये चिंग को पसंद नहीं है कि उसकी चेयर पे कोई और बैठे। तो वे कहती है कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, वो माइंड नहीं करेगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम और ये चिंग मिले कैसे और आखिर तुम लोग का इतनी जल्दी बेबी कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने और ये चिंग ने वन नाइट स्टैंड करे और तुम दोनों के बीच में कोई रियल रिश्ता है ही नहीं, बस बेबी की वजह से। श्वान कुछ कह नहीं रही होती है तो वे कहती है कि मैं समझ गई, मैं सब सही कह रही हूँ ना। अब इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है और वे तो श्वान से कह रही होती है कि तुम मुझसे जेलस हो रही हो ना। तो श्वान कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और फिर ये तुरंत ही ये चिंग के असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पे बुला लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चिंग भी पहुंच जाता है और वो श्वान को लेकर ऑफिस में आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो तुम्हें बुली कर रही थी। तो श्वान कहती है कि वो जो भी कर रही थी मैंने उसे अच्छे से फाइट बैक कर ली और मैं उसे डरी नहीं। ये सुनकर ये चिंग खुश होकर तुरंत ही श्वान को किस कर लेता है और उसे कहता है कि ये हुई ना मेरी वाइफ होने वाली बात, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। और फिर ये श्वान से पूछता है कि वैसे क्या तुम आज सिर्फ मुझे लंच देने के लिए आई थी। तो श्वान कहती है कि एक्चुअली मैं तुमसे डिस्कस करने आई थी कि मैंने 1 साल की कॉलेज से छुट्टी ले चुकी हूँ तो अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो ये चिंग तुरंत ही मान जाता है, कहता है कि मैं कल ही अरेंजमेंट करवाता हूँ। और फिर ईशान को उस कहता है कि अब तुम घर जाओ, मैं भी थोड़ा देर में अपना काम कंप्लीट करके आता हूँ। बहुत ही खुश हुई होती है, वो कहती है कि चलो अब तुम दोनों की वेडिंग भी हो जानी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही श्वान और ये चिंग की एक ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और हमारे ड्रामा की एंडिंग भी यहाँ पर हो जाती है। चलो वापस चलते हैं। ये रास्ता नीचे से जाता है गांव की तरफ, रोड की तरफ, और ये मेन रास्ता है। देख सकते हैं गांव की ज़िंदगी जो है ना सुकून वाली होती है, ना शोर शराबा होता है ना कोई और बात। ये घर बना रहे हैं अपना, अभी ये तैयार नहीं हुआ। अभी 2 कमरे और रहते हैं। ये लकड़ियाँ हैं, बारिश में जो है ना, जो सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत काम आती हैं इधर गांव में।